हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। ठीक है, तो कॉलोनियलिज्म मीन्स मैंने बताया था आपको पार्ट 1 और 2 में मिल जाएगा। वैसे मैं एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ आपको कि कॉलोनियलिज्म जो होता है वो ये होता है कि गुलाम बनाने की जो परंपरा चली आ रही है। जैसे मान लीजिए हम लोग जो थे वो ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करते थे, कभी हम गुलामी तो थे ब्रिटेन के। तो ऐसे ही जो है ये परंपरा जो है कॉलोनी बनाने की परंपरा जो है कॉलोनियलिज्म कहलाती है। ठीक है, तो देख लेते हैं, इसका पार्ट 3 शुरू कर रहे हैं हम। आज हम पार्ट 1 और 2 जो है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए, पार्ट 3 में है रिबेलियन इन द फॉरेस्ट, जंगलों में आंदोलन। मतलब देखो, जब लोगों को खाने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि उनको जलाने की लकड़ी नहीं मिल रही थी, खाने के लिए जो है उनको फ्रूट्स वगैरह नहीं मिल रहे थे, या फिर जो भी उनका है ना, जो उनके पशुओं को चरने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, तो भाई लोगों में तो आंदोलन होता ही, आक्रोश भर गया था लोगों में। तो इसलिए उन्होंने जो है आंदोलन करना शुरू कर दिया। In many parts of India and across the world, forest communities rebelled against the changes that were being imposed on them. तो भारत के बहुत सारे पार्ट्स में है ना, और फिर दुनिया में, संसार में ही क्या था, जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ थी ना, बड़ी बड़ी जो समुदाय थे बड़े बड़े, उन्होंने जो है इस चेंजेस के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया। द लीडर्स ऑफ दीज मूवमेंट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश लाइक सिद्धू एंड कानू इन द संथल परगनास, बिरसा मुंडा ऑफ छोटनगपुर और अलूरी सीतारामा राजू ऑफ आंध्र प्रदेश आर स्टिल रिमेंबर टुडे इन सॉन्ग्स एंड स्टोरीज। तो देखो, ये सब आंदोलनकारी हैं जिन्होंने ब्रिटिश लोगों के खिलाफ आंदोलन किया, क्योंकि ब्रिटिश ने उनको बहुत परेशान किया था। उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया था कि ये लोग जंगल से लकड़ी नहीं ले जा सकते, जंगल में घुसना इनके लिए सज़ा है। उनको सज़ा दी जाती थी, अगर वो लकड़ी ले जाते थे तो उनको चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता था। तो अंग्रेज़ों ने ना बहुत ज़्यादा बुरा किया था। तो क्या था, ये सब जो थे ब्रिटिश के अगेंस्ट आ गए थे। कौन कौन थे? सिद्धू एंड कानू इन द सांथल परगना। ये सब क्या होता है, ट्राइब्स होती हैं, जो प्रजाति होती है, जनजाति। तो ये सब वो होती हैं, सिद्धू एंड कानू इन द सांथल परगना। सांथल परगना में थे ये। ठीक है, ये जो हो गई ये प्रजाति हो गई। बिरसा मुंडा ऑफ छोटा नागपुर और अलूरी सीताराम राजू ऑफ आंध्र प्रदेश आर स्टिल रिमेंबर टुडे इन, जो आज भी गाने और कहानियों में याद की जाते हैं। मतलब उनके बारे में गीत गाए जाते हैं, उनके बारे में कहानियाँ सुनी जाती हैं। We will now discuss in detail one such rebellion which took place in the kingdom of बस्तार in 1910। हम ऐसे ही एक रिबेलियन के बारे में बात करेंगे जो कि बस्तार राज्य के में हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था 1910 में। चलिए, द पीपल ऑफ बस्तार। तो बस्तार के बारे में देखेंगे क्या है। बस्तार इज लोकेटेड इन द साउथर मोस्ट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड बॉर्डर्स आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। तो बस्तार कहाँ पर लोकेटेड है? वो है साउथर मोस्ट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के साउथर मोस्ट पार्ट में। और ये बॉर्डर है किस किस के बॉर्डर पर है? ये महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ बस्तर इज ऑन अ प्लेट्यू। जो बस्तर का सेंट्रल पार्ट है ना, वो एक प्लेट्यू है, यानी कि वो एक पठार है। टू द नॉर्थ ऑफ दिस प्लेट्यू इज द छत्तीसगढ़ प्लेन एंड टू इट्स साउथ इज द गोदावरी प्लेन। इस प्लेट्यू के नॉर्थ में क्या है? छत्तीसगढ़ प्लेन है। प्लेन मीन समतल, छत्तीसगढ़ प्लेन है। एंड टू इट्स साउथ, और इसके साउथ में गोदावरी प्लेन है। गोदावरी रिवर मतलब वहाँ पर है, गोदावरी प्लेन है। तो द रिवर इंद्रावती विंड्स अक्रॉस बस्तर ईस्ट टू वेस्ट, और वहाँ पर जो है इंद्रावती नदी बहती है। याद रखना ये चीज़ें कि कैसे कहाँ पर स्थित है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है। ये छोटे छोटे से ना MCQs आ जाते हैं इसमें से, तो आप लोग अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो वहाँ पर जो है इंद्रावती नदी बहती है, जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है। अ नंबर ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज लाइव इन बस्तर सच एज मारिया एंड मूरिया गॉन्ड्स। तो वहाँ पर क्या है, बस्तर में अलग अलग ट्राइब्स रहती हैं, जैसे कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, जैसे कि मारिया, मूरिया गॉन्ड्स, ध्रुवास, भत्रास एंड हलबास। इतनी सारी जो प्रजाति वहाँ पर रहती हैं, जनजाति। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस बट शेयर कॉमन कस्टम्स एंड बिलीफ। वो जो है सब अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, लेकिन जो है उनके जो कस्टम्स हैं, जो उनके त्यौहार वगैरह हैं, जो उनकी बिलीफ्स हैं, वो सब कॉमन है। द पीपल ऑफ बस्तर बिलीव दैट ईच विलेज वॉज गिवन इट्स लैंड बाय द अर्थ। वहाँ के लोगों का विश्वास है, बस्तर के लोगों का विश्वास है कि जो ये हमें लैंड मिली है रहने के लिए, जो धरती मिली है, ये हमें अर्थ ने दी है। मतलब ये हमें जो है अर्थ ने गिफ्ट करी है, धरती माता से हमें ये मिली है। एंड इन रिटर्न, और बदले में, दे लुक आफ्टर, और बदले में वो लोग क्या करते हैं, उनका विश्वास है ना कि धरती माता ने हमें यहाँ रहने की जगह दी है, हमें रहने का स्थान दिया है। तो बदले में वो क्या करते हैं, वो उस लैंड की देखभाल करते हैं। और द अर्थ बाय मेकिंग सम ऑफरिंग एट ईच एग्रीकल्चर फेस्टिवल। और वो उस पर क्या करते हैं, एग्रीकल्चर फेस्टिवल मनाते हैं, जैसे खेती के त्यौहार मनाते हैं। इन एडिशन टू द अर्थ दे शो रेस्पेक्ट टू द स्पिरिट्स ऑफ द रिवर, द फॉरेस्ट एंड द माउंटेन। और वो क्या करते हैं, उसको रेस्पेक्ट में वहाँ की नदियाँ, जंगल और माउंटेन्स की पूजा करते हैं। ठीक है, सिंस ईच विलेज नोस वेयर इट्स बाउंड्रीज लाई, द लोकल पीपल लुक आफ्टर ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज।
विद इन दैट बाउंड्री। तो क्या है, वहाँ पर जो हर गांव है एक बाउंड्री से घिरा हुआ है। तो जो ऐसा मतलब मान लीजिए इस तरीके का है कि जैसे ओके इस तरीके का जैसे मतलब गांव है ये, ठीक है। तो ये बाउंड्री से घिरा हुआ है चारों तरफ से, सॉरी पेन भी नहीं चल रहा, हाँ। तो इस तरीके से ना ये सारे बाउंड्री से घिरा हुआ है। तो जो इसके आसपास की जो बाउंड्री है तो लोग इसकी देख रेख करते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अपने गांव का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। इफ़ पीपल फ्रॉम अ विलेज वांट टू टेक सम वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ अनदर विलेज, अगर वहाँ के लोगों को, गाँव वालों को दूसरे गाँव से किसी से लकड़ी लेने जाना है ना, लेने जाना है, तो वो दूसरे गाँव वालों को जो है फीस देंगे इस चीज़ की। दे पे अ स्मॉल फीस कॉल्ड द देवसरी डैंड और मैन इन एक्सचेंज, बदले में देते हैं। तो इसका नाम है जो फीस कॉल्ड करते हैं, मतलब जो कहते हैं ना पेमेंट को जो करते हैं, तो उसका नाम है देवसरी डैंड और मैन। तो सम विलेजेस ऑल्सो प्रोटेक्ट देयर फॉरेस्ट बाई एंगेजिंग वॉचमैन एंड ईच हाउस होल्ड कंट्रीब्यूट सम ग्रेन टू पे देम। तो कुछ गांव वाले तो वहाँ पर जो है वॉचमैन रख रखे हैं, उन लोगों ने गार्ड्स रख रखे हैं। तो अगर उनके जंगल से आप लोग लकड़ी वगैरह लेते हो तो वो गार्ड्स क्या करते हैं, बदले में उनसे जो है वो पेमेंट लेंगे, फीस लेंगे या फिर कुछ अनाज वगैरह ले लेंगे। एवरी ईयर देयर इज़ वन बिग हंट वेयर द हेडमैन ऑफ द विलेज इज़ अ परगना क्लस्टर ऑफ विलेज मीट एंड डिस्कस इश्यूज ऑफ कंसर्न इंक्लूडिंग फॉरेस्ट। तो हर साल वहाँ पर एक मीटिंग होती है जिसमें गाँव के जो हेडमैन होते हैं वो जो छोटे मोटे बातें होती हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं और डिस्कस करते हैं अपने इश्यूज़, जंगल से संबंधित जो इश्यूज़ होते हैं उसके बारे में वो लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बत्सर के बारे में आपको समझ में आ गया है। चलिए अब देखते हैं द फियर्स ऑफ द पीपल। अब लोगों में कैसे मतलब भय का माहौल हो गया था, कैसे वो डरने लगे थे। When the colonial government proposed to reserve 2/3 of the forest in 1905, जब 1905 में जब वहाँ की जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, ठीक है, तो उसको क्या था, वो सिर्फ 2/3 पार्ट जो था तो वही उसके अंडर में आता था गवर्नमेंट के। उसने क्या करा था, जब आता था तो उसने शिफ्टिंग कल्टीवेशन रोक दिया थी। शिफ्टिंग कल्टीवेशन बताया था ना मैंने, इतना वजह से मान लीजिए इतना बड़ा वो है तो इस एरिया में प्लांट्स लगना है तो इनको जला दिया जाता है और यहाँ की जो राख बचती है उसमें दोबारा से बीज डाल दिए जाते हैं। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं तो आगे भी वहाँ के जो पेड़ होते हैं उनको काट कर वहाँ पे उनको जला दिया जाता है और उसमें भी जो है बीज का छिड़काव कर जाता है। फिर कई सालों बाद क्या होता है, जब बारिश पड़ती है ना, फर्स्ट मानसून जब आता है तो उसके बाद कई सालों बाद जो पेड़ उगते हैं तो इसी को शिफ्टिंग जो है कल्टिवेशन कहते हैं। हंटिंग एंड कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो क्या करा था, जब कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे रोक लगा दी थी, हंटिंग पे रोक लगा दी थी, मतलब शिकार नहीं कर सकते हो आप, और जो है आप फ्रूट्स वगैरह लेते थे फॉरेस्ट से, फॉरेस्ट के जो प्रोडक्शन थे सारे वो सबको रोक दिया गया था। द पीपल ऑफ बस्तर वर वेरी वरीड, तो वहाँ के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे। सम विलेजेस वर अलाउड टू स्टे ऑन द रिजर्व फॉरेस्ट ऑन द कंडीशन दैट दे वर्क फ्री फॉर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन कटिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ट्रीज एंड प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट फ्रॉम फायर्स। तो क्या था, वहाँ के जो लोग थे ना, तो क्या था, वहाँ के जो लोग थे बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए थे कि भाई हम क्या करें, अब हमें यहाँ से तो लकड़ी लेने नहीं दी जाती है, ना हमें ईंधन के लिए कुछ मिलता है, ना हम अपने प्रोडक्शन वगैरह के जो फॉरेस्ट जंगलों से मिलता था उनको वो भी हम कुछ नहीं ले सकते, तो हम क्या खाएं, कैसे रहें, अपना घर कैसे चलाएं। तो वो लोग क्या करते थे, उनको जो है ना कुछ गाँव को रिजर्व फॉरेस्ट के नाम से अंकित कर दिया गया था कि भाई रिजर्व फॉरेस्ट है, तो उसमें अगर गाँव वाले दूसरे गाँव से आएंगे या वहीं के आएंगे तो और वो कुछ लेंगे तो उनको पेमेंट देना होगा। ठीक है, तो उनको क्या करा जाता था, उनको ना काम के लिए वहाँ पर रख लिया जाता था। अगर उन्हें जंगल से कुछ चाहिए तो वो वहाँ पर फ्री लेबर का काम करेंगे, जैसे कि ट्रांसपोर्टिंग ट्रीज, मतलब पेड़ इधर से उधर ले जाना है ना, कटिंग करना, या प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट फ्रॉम फायर्स, या फिर जंगलों की रक्षा करना कि जैसे आग वगैरह ना लग जाए, तो फ्री में उनसे काम लिया जाता था। सबसिक्वेंटली दिस केम टू बी नोन एज द फॉरेस्ट विलेजेस, इनको सबको ना फॉरेस्ट विलेजेस के नाम से जाना जाता था। पीपल ऑफ अदर विलेजेस वर डिस्प्लेस्ड विदाउट एनी नोटिस और कंपेंसेशन, अगर वहाँ पे कोई और गाँव के लोग आते थे तो वो बिना किसी नोटिस और कंपेंसेशन के वहाँ नहीं जा सकते थे। फॉर लॉन्ग विलेजर्स हैड बीन सफरिंग फ्रॉम इंक्रीज एंड लैंड रेंट्स एंड फ्रीक्वेंट डिमांड्स फॉर फ्री लेबर एंड गुड्स बाय कॉलोनियल ऑफिशियल्स। तो इनके साथ क्या करा जाता था, इनसे ना रेंट की डिमांड की जाती थी। जो कुछ जो गाँव वाले थे वो इस बात से बहुत परेशान थे कि उनको अगर वहाँ रहना है तो उनको अपनी ज़मीन का जो है रेंट देना होगा, क्योंकि जो लैंड जो थी उनका कहना था ब्रिटिश लोगों का कि जो इस धरती पर आप लोग रह रहे हो तो ये आपकी नहीं है, ये हमारे कंट्रोल में है, तो उनको उसका रेंट देना होता था। तो क्या करते थे वो बेचारे, रेंट के बजाय उनके खेतों में बहुत बहुत मतलब खेतों में काम करते थे, फ्री में काम करते थे उनके खेतों में, उनको कोई सामान नहीं दिया जाता था। देन केम द टेरिबल फैमिली, इस वजह से क्या था, वहाँ पर एक बहुत भयानक भुखमरी फैली 1899 से 1900 के बीच में, एंड अगेन और दोबारा से 1907 से लेकर 1908 में। रिजर्वेशन प्रूव टू बी द लास्ट स्ट्रॉ,
ठीक है। तो यहाँ पर जो था ये जो आंदोलन हुआ ना बहुत बुरी तरीके से हुआ, क्योंकि यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से भुखमरी भी फैल गई थी, क्योंकि जब अंग्रेज उनको कुछ लेने ही नहीं देते थे, ना वो वहाँ से लकड़ी ला सकते थे अपने ईंधन जलाने के लिए, ना वहाँ पर जंगल से कुछ खाने पीने की चीज़ें ला सकते थे, कुछ नहीं मिलता था उनको, सिर्फ उनसे काम करवाया जाता था और उसके बदले में उनको किराया भी देना होता था ज़मीन का। तो बहुत ज़्यादा भुखमरी फैल गई थी, बहुत बुरी हालत हो गई थी। People began to gather and discuss these issues in their villages councils, in bazaars and at festivals or wherever the headmen and priests of the several villages were assembled. तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने क्या करा था, डिस्कशन करना शुरू किया कि भाई अब हम क्या करें, जो ये इश्यूज फैल रहे हैं, विलेज काउंसिल बनानी जानी चाहिए बाजार्स में और फेस्टिवल्स पे। वहाँ के जो हेडमैन थे या फिर वहाँ के जो प्रीस्ट थे, जो पूजा पाठ करते हैं, पुजारी थे, उन सब ने आपस में जो एक असेंबली बनाई। द इनिशिएटिव वॉज टेकन बाय द ध्रुवास ऑफ द कांगर फॉरेस्ट। कांगर फॉरेस्ट के ध्रुवास जो थे, ठीक है, एक ये भी एक ट्राइब्स है, तो उनके द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया वेयर रिजर्वेशन फर्स्ट टुक प्लेस, जहाँ पर सबसे पहले रिजर्वेशन किया गया। ऑल्दो देयर वॉज नो सिंगल लीडर, मैनी पीपल स्पीक ऑफ गुंडाधर फ्रॉम विलेज नेथानार एज एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन द मूवमेंट। ठीक है, तो क्या था, वहाँ पर कोई सिंगल नेता नहीं था, ठीक है, वहाँ पर आंदोलन तो हो रहा था, धीरे धीरे लोगों में आक्रोश की भावना बढ़ रही थी कि भाई हम क्या करेंगे, ऐसे भुखमरी में हम नहीं जी सकते, सब कुछ बहुत बेकार हो रहा था। तो वहाँ पर उन्होंने आंदोलन करना शुरू किया। तो वहाँ पर कोई सिंगल लीडर तो था नहीं। मैनी पीपल स्पीक ऑफ गुंडाधर फ्रॉम विलेज नेथानार, नेथानार के गाँव था, उसके जो बहुत सारे लोग थे, गुंडाधर कम्युनिटी थी वहाँ पर, एज एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन द मूवमेंट, ये सब आंदोलन का जो है महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। In 1910 में मैंगो बाउस, a lump of earth, chilies and arrows began circulating between the villages. चिलीज, एरोज, ये सब जो है गांव के लोगों के बीच लगातार बांटे गए। These were actually messages inviting villagers to rebel against the British. ये बल्कि सामान नहीं था कि आप लोग सोच रहे हो चिलीज बांटे गई हैं, एरोज बांटे गए हैं, है ना, मैंगो बाउस बांटे गए हैं, तो ये क्या था, ये बल्कि एक दूसरे के लिए मैसेजेस थे कि अब हमसे रहा नहीं जा रहा, हम ब्रिटिश लोगों के खिलाफ आंदोलन करेंगे। एवरी विलेज कंट्रीब्यूट समथिंग टू द रिबेलियन एक्सपेंस, हर विलेजर्स ने, हर गांव वाले ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट जरूर किया, उसने मतलब आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बाजार्स वर लूटेड, सारे जितने बाजार थे वो लूट लिए गए। द हाउसेज ऑफ ऑफिशियल एंड ट्रेडर्स, हाउसेज जो थे व्यापारियों के या फिर ऑफिशियल्स लोगों के, उनको लूट लिया गया। स्कूल्स एंड पुलिस स्टेशंस वर बर्न एंड ड्रॉप्ड, स्कूल्स और पुलिस स्टेशन जो थे उनको जला दिया गया और उनमें चोरी की गई। एंड ग्रेन रीडिस्ट्रीब्यूट, और जो अनाज था वो रीडिस्ट्रीब्यूटेड किया गया, मतलब कि जब उन्होंने बाजार लूटे ना तो उन्होंने सामान भी बहुत सारा लूटा, अनाज लूटा, तो उसको आपस में सब में रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया, मतलब आपस में सबको बांट दिया गया। मोस्ट ऑफ दोज हु वर अटैक्ड वर इन सम वे एसोसिएटेड विद द कॉलोनियल स्टेट एंड इट्स ऑपरेसिव लॉज, तो जो बच गए थे बाद में तो उन पर अटैक किया गया, ठीक है, इन सब वेज एसोसिएटेड विद द कॉलोनियल स्टेट एंड इट्स ऑपरेसिव लॉस, तो कॉलोनियल स्टेट वाले लोग जो लोग बच गए थे उनके सबके ऊपर अटैक किया गया और उनके बाद में जो है उन पर लॉस बनाए गए। विलियम वार्ड, अ मिशनरी हु ऑब्जर्व द इवेंट्स, रोट, विलियम वार्ड जो एक मिशनरी थी, उसने जो है ये इवेंट्स ऑब्जर्व किया, देखा और लिखा भी था उसने। फ्रॉम ऑल डायरेक्शन केम स्ट्रीमिंग इनटू जगदालपुर पुलिस, मर्चेंट्स, फॉरेस्ट पियोन्स, स्कूल मास्टर्स एंड इमिग्रेंट्स, कि सारी ही दिशाओं से जगदालपुर पुलिस, मर्चेंट्स, पुलिस मतलब पुलिस और व्यापारी, फॉरेस्ट पियोन्स, स्कूल मास्टर्स एंड इमिग्रेंट्स, जितने भी थे सब जो है इस आंदोलन का हिस्सा रहे। ओके, फिर जब ये आंदोलन छिड़ गया था ना, जब आंदोलन लगातार चल रहा था, तो ब्रिटिश सेंट ट्रूप्स टू सुप्रेस द रिबेलियन, तो ब्रिटिश लोगों ने, अंग्रेज लोगों ने इस रिबेलियन, इस आंदोलन को खत्म करने के लिए एक ट्रूप्स भेजी, मतलब सेना की एक टुकड़ी भेजी। द आदिवासी लीडर्स ट्राई टू नेगोशिएट बट द ब्रिटिश सराउंडेड देयर कैंप्स एंड फायर्ड अपॉन देम, आदिवासी लीडर्स जो थे इस चीज़ को मतलब हैंडल कर रहे थे, लेकिन जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने क्या करा था, उनके कैंप को घेर लिया और उनको आग से जला दिया। आफ्टर दैट दे मार्च्ड थ्रू द विलेजेस फ्लॉगिंग एंड पनिशिंग दोज हु हैड टेकन पार्ट इन द रिबेलियन, उसके बाद उन्होंने जो उनके खिलाफ मार्च निकाला और उन गाँव वालों को जो इस आंदोलन का हिस्सा रहे थे उनको दंड दिया गया, और बाद में जो है जो मतलब जो इस आंदोलन का पार्ट रहे थे, उस आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया था ना, उनको दंड दिया गया। मोस्ट विलेजेस वर डिसर्टेड एज पीपल फ्लैड इनटू द जंगल, उसमें से बहुत सारे जो लोग थे वो गांव की जंगलों में चले गए। इट टुक 3 months, फरवरी से मई में, फॉर द ब्रिटिश टू रीगेन कंट्रोल, लगभग ब्रिटिश सरकार को कब्जा करते करते कंट्रोल में लाते लाते 3 महीने लग गए। हाउएवर दे नेवर मैनेज टू कैप्चर गुंडा, लेकिन फिर भी क्या था, वो जो गुंडाधर था उसको कैप्चर नहीं कर पाए या ना उसको फिर वो मैनेज कर पाए। इन अ मेजर विक्ट्री फॉर द रिबेल्स, वर्क ऑन रिजर्वेशन वॉज टेम्परली सस्पेंडेड
एंड द एरिया टू बी रिजर्व वॉज रिड्यूस द रफली हाफ ऑफ दैट प्लान बिफोर 1910। तो क्या था, देखो जो क्या था, जब पहले जो था उन्होंने, जब गुंडा धन ने जो रिबेलियन करा था ना, आंदोलन करा था, उसके बाद क्या हुआ कि लगातार आंदोलन छिड़ता रहा, वो सब चीज़ें करते रहे। ब्रिटिश सरकार जब बिल्कुल हार गई, तो पहले जो अंग्रेज़ों को 2/3 पार्ट पर ही खेती करनी दी जाती थी, है ना, मतलब 2/3 पार्ट जो था उनका अपना था पूरा। 2/3 पार्ट को उन्होंने कब्जे में ले लिया था कि भाई 2/3 पार्ट तो हमारा है, बाकी से आप लोग ये है जंगल से कुछ भी ले सकते हो। लेकिन बाद में इसका परिणाम ये रहा इस आंदोलन का कि सिर्फ उनको आधा ही पार्ट दिया जाने लगा कि बस आधा ही में आप लोग कर सकते हो, और आधा जो है वो गांव वालों का होगा। गांव वाले उसमें से चाहे जो चाहे वो ले सकते हैं, और आधा आधे में आप अपनी खेती कर सकते हो, चाहे कुछ भी करो आप अपना, लेकिन आधा जो पार्ट है वो गाँव वालों का रहेगा। तो ये कब हुआ, ये रहा 1910 में हुआ ये। द स्टोरी ऑफ द फॉरेस्ट एंड पीपल ऑफ बस्तर डज नॉट एंड देयर। ये फॉरेस्ट की जो कहानी है, जंगल की कहानी, और बस्तर के लोगों की जो स्टोरी है, ये अभी ख़त्म नहीं होती है। आफ्टर इंडिपेंडेंस द सेम प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग पीपल आउट ऑफ द फॉरेस्ट एंड रिजर्विंग दैम फॉर इंडस्ट्रियल यूज कंटिन्यूड। तो क्या था, इसके बाद भी, स्वतंत्रता के बाद भी लोग जो थे, जंगल के जो लोग थे वहाँ पर, तो उनके लिए वो रिजर्व कर दिया गया। किस लिए कि इंडस्ट्रियल वहाँ पर जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल बनने लगी, तब भी पेड़ों को काटा जाने लगा। इन द 1970s द वर्ल्ड बैंक प्रपोज दैट 4,600 हेक्टेयर्स ऑफ नेचुरल सॉल्ट फॉरेस्ट शुड बी रिप्लेस बाय ट्रॉपिकल पाइन टू प्रोवाइड पल्प फॉर द पेपर इंडस्ट्री। तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट थी उसने कहा कि, वर्ल्ड बैंक ने बोला, प्रपोज किया कि 4,600 हेक्टेयर्स नेचुरल सॉल्ट, मतलब साल के फॉरेस्ट लगाए जाएं, साल के जंगल लगाए जाएं, और जो ट्रॉपिकल पाइन है उसको हटाकर साल के जंगल लगाए जाएं, जिससे कि पेपर इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल सके। इट वॉज ओनली आफ्टर प्रोटेस्ट बाय लोकल एनवायरमेंटलिस्ट दैट द प्रोजेक्ट वॉज स्टॉप। तो ये जो था प्रोटेस्ट करा गया, इसके खिलाफ भी बहुत सारे आंदोलन करे गए एनवायरमेंटलिस्ट के द्वारा, और जिससे कि क्या था, ये प्रोजेक्ट जो है बाद में रोक दिया गया। मतलब कहा गया था कि बड़े बड़े साल के वृक्ष लगाओ, यहाँ से जो पाइन की जो फसल हो रही है, पाइन जो पेड़ हो रहा है, इसको हटाया जाए, जिससे कि पेपर इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल सके। मतलब पेपर तो बनता है ना साल से, इसलिए। तो बाद में जो ये आंदोलन किए गए एनवायरमेंटलिस्ट के द्वारा, और बाद में जो था ये प्रोजेक्ट जो था रोक दिया गया। लेट अस नाउ गो टू द अनदर पार्ट ऑफ एशिया। ये सब भारत में ही नहीं हो रहा था, ठीक है। अगर आप लोग सोचो कि सब भारत में हो रहा था, भारत में तो हो ही रहा था, साथ साथ ये जो है और बहुत सारे पार्ट्स में भी हो रहा था, जैसे कि एशिया, पार्ट्स ऑफ एशिया, इंडोनेशिया, एंड सी व्हाट वाज हैपनिंग दे ओवर द सेम पीरियड। तो आओ आप देखेंगे कि और पार्ट्स में ये सब कैसी स्थिति, वहाँ पर ये कैसा आंदोलन चल रहा था, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।